सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बारिश का मौसम है और आजकल के ना खूबसूरत से नज़ारे हम सबको अपने आसपास देखने को तो मिल ही जाते हैं। वैसे ही आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और इस ग्रुप में जो हमारे यहाँ कबूतर खाने आते हैं, दाना चुगने आते हैं, उनमें से एक वाइट वाला कबूतर ऐड हो चुका है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूँ, इसको डर नहीं लगता। ये जो और कबूतर हैं जो ब्लू ब्लू थोड़ा सा दिखते हैं, उनमें से ये डिफरेंट है। इसको डर नहीं लगता है, ये भागता नहीं है और आपके पास में अगर आपके पास में दाना रखा हुआ तो वो आपके हाथ पे भी आके बैठ सकता है। तो इसका नेचर थोड़ा सा दूसरे टाइप से है। तो दोस्तों एक और बात करनी है, हमारा जून चला गया और जुलाई आ गई। एग्ज़ाम का टाइम जैसे जैसे पास आ रहा है, हम सब के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि कितनी जल्दी हम अपना सिलेबस ख़त्म कर लें। और बहुत से स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने 1-2 महीने के लिए लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आ गया है तो लाइट की ढेर सारी प्रॉब्लम है। तो हर कोई अपनी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने भी 2-3 महीने से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है और डेली का जो टारगेट होता है वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। और पूरी कोशिश है कि इस बार हमें अपना लक्ष्य मिले। और तो बस सुबह हो चुकी है, ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो के मैं जा रही हूँ अब लाइब्रेरी। तो जैसे कि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। जब आप छत पे जाओगे तो घने काले बादल देखने को मिल जाते हैं, पक्षियों की चहचहाहट से बहुत अच्छा दिन हो जाता है। और जब हम अपने गली से अपनी लाइब्रेरी तक जाते हैं तो पेड़ पौधों को देख करके भी मन बहुत अच्छा हरा हरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छा है कि आप लोग, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग के घर में अगर थोड़ी सी भी जगह हो तो इस तरीके से फूल लगा के रख सकते हैं, क्योंकि ये घर की शोभा तो बढ़ाते ही हैं, गली की भी शोभा बढ़ाते हैं और आपको भी अपने घर में ये सारी चीज़ें देख करके अच्छा लगेगा। हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है, हमारे जो भी बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हुए, जो भी सारी ऋषि मुनि हुए, वो कहते हैं कि आँखों की रोशनी के लिए ना हरी चीज़ें देखनी चाहिए। सुबह आपको पैदल चलना चाहिए हरी घास पे, और हरी चीज़ें आप जितनी देखेंगे ना उतना आपका दिमाग और आँखें बहुत अच्छी होंगी। तो छोटा सा फूल मैंने अपने बालों पे लगा लिया, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अपने बालों में फूल लगाना। तो फ़िलहाल अभी मैंने सोचा चलो छोटा सा ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी लाइब्रेरी और प्यारा सा फूल मैंने लगाया हुआ है। सबसे पहले योगानंद जी की मैं ये आत्मकथा पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में फिर जब मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम डिमोटिवेट होते हैं ना, तो मोटिवेशन मिल जाता है लोगों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ में। अगर हम कोई नॉवेल पढ़ते हैं ना, तो अच्छी ये चीज़ है कि पढ़ाई के साथ साथ में आप किसी इंसान को भी पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो दोस्तों आज का टारगेट ये है कि पिछले मंथ का जो टारगेट था वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब मैं रिवीजन कर रही हूँ और रिवीजन में आज मैं पॉलिटी और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी प्लस हिस्ट्री और करंट अफेयर तो डेली पढ़ना है, उसके साथ में मैप पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो रिसेंट में हमारा एग्ज़ाम है वो है RO का, उसके बाद में BPSC भी मुझे देना है और उसके बाद में UP PCS का। तो अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बीच में अगर सारी अदर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। हिस्ट्री वही है, भूगोल वही है, सारी चीज़ें वही हैं। बट हाँ, अदर स्टेट में आपको स्पेशल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे UP स्पेशल आ गया है और बिहार स्पेशल आ गया, मध्य प्रदेश के लिए अलग पढ़ना है, तो स्पेशल वाली सारी चीज़ें आपको पढ़नी, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि RO के लिए अलग पढ़ना। हाँ, RO के लिए डिफरेंट चीज़ें रहती हैं जो UP PCS और IAS में उस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाते। लेकिन आज का ट्रेंड ऐसा है कि आपको RO का पेपर भी, सामान्य अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसका भी पेपर अब टफ आने लगा है, ट्रेंड बदल चुका है सवाल पूछने का। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि थोड़ा सा कम समय बचा हुआ है। इसके बाद में ये चीज़ें चली जाएंगी और नया टारगेट आ जाएगा। तो अभी मैं
अपना जो पढ़ रही हूँ, जैसे पॉलिटी हो, हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो आपको देखना पड़ता है। ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो भी आपके लिए मैप देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में। जब आप कोई भी प्लेस मैप से देख लेते हो ना, तो उसके सिर्फ एक प्लेस नहीं समझ में आता आपको, सिर्फ एक प्लेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं होता, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को मैं अपनी पढ़ रही हूँ। और दोस्तों, जैसे आपको पता है कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से हर साल पूछे जाते हैं सवाल, जैसे RO में हो गया, UP PCS में हो गया, IS में हो गया, अदर जितने भी स्टेट, छत्तीसगढ़ PCS, मध्य प्रदेश PCS, उत्तराखंड, हरियाणा, इन सब में। तो पूर्वालोकन में आपको जितने भी एग्ज़ाम जहाँ जहाँ जिस जिस चैप्टर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा फिर से यही कहना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़े तो उसकी व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और इससे क्या होता है, आपका सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसमें 2-3 आपके क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। तो फिलहाल पढ़ाई पे पूरा फोकस है। और इसके साथ साथ में ना आप लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम है, कभी बीच में गर्मी हो जा रही है। जब गर्मी होती है तो हम एसी सोचते हैं, एसी चलाने के लिए, खासकर लाइब्रेरी में एसी चलती रहती है 24 घंटे। अभी बारिश का मौसम, थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है तो उतना नहीं, लेकिन हाँ फिर भी चलती है। और कभी कभी क्या होता है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा उलझन भी होने लगती, कंटिन्यू पढ़ते रहने से भी आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर 1 घंटे में आप पढ़ रहे हो तो 15 मिनट का उसमें ब्रेक भी ले लीजिए। ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, और फिर से जब आप कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसके लिए भी अच्छा रहता है। तो जहाँ तक मेरा GS के जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं मैप पढ़ रही हूँ। मैप पढ़ने के बाद थोड़ा सा बाहर जाएंगे, और अभी बारिश का मौसम ऐसा बना हुआ है कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि ये जो काले बादल हैं ये बरस जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है काले बादल बरसते भी नहीं है तो बारिश हो जाए, क्योंकि अभी ना गर्मी का मौसम है। तो मैं आ गई लाइब्रेरी के अंदर फिर से, और अभी मुझे कंप्लीट करना है अपना करंट, क्योंकि GS का जितना सब्जेक्ट था इस मंथ मैंने जो सोचा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी मुझे GS ये जो करंट है उसको पढ़ना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बारिश का मौसम है। जैसे मुझे पता चला कि बारिश हुई है, मैं फटाक से बाहर आ गई। और अभी टाइम भी हो चुका है घर जाने का, भूख भी लगी है। आज मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह। और एक दिन जैसे मैंने बताया, मैं फास्ट रखती नहीं हूँ जानबूझ के, बट हाँ थोड़ा सा सोचती हूँ कि ना खाया जाए, क्योंकि बॉडी के लिए भी सही है। और अभी बारिश हो रही है तो मैं रुकी हुई हूँ, इसके बाद में मुझे सब्जी भी लेना है। और ऐसी बारिश में मैं कब तक वेट कर सकती थी, भूख भी लगी थी, घर भी जाना था, और दीदी का ऑर्डर आ चुका था कि हमारे लिए चीज़ें जो है सब्जी कुछ लेके आना। तो मैंने सोचा हल्की बारिश है, चलो हम फटाक से सब्जी लेते हैं और अपने घर के लिए निकलते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम है आजकल, कभी मौका मिले तो आप लोग भी भीगने निकल जाइएगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं ना गाइज़, कि काम नहीं रुकता है, जिनको काम करना है वो करेंगे। तो ऐसे ही आपको भी सीखना है, अपनी लाइफ में रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। और दोस्तों, मैं यही कहूँगी, आप लोग ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। तो टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में।